हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे 28 जनवरी, 29 जनवरी, 1 फरवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बिना समय गंवाए, चलो पहला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों हमारा। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? दोस्तों ये यूके ब्रिटेन के द्वारा किया गया। दोस्तों आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। यूके ब्रिटेन के द्वारा हाल ही पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, जो जिसको किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन द्वारा ये सम्मानित किया गया। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में मैनुअल रोकोबोटो किस देश के महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? दोस्तों तो ये कहाँ है? इक्वेटोरियल गिनी की मैनुअला रोकोबोटो को ये बनाया गया। दोस्तों आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको मैनुअला रोकोबोटो को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की? एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना इक्वेटोरियल गिनी की बनी है। तो तीसरा क्वेश्चन हाल ही भारतीय सेना का अभ्यास तोपसी कहाँ दोस्तों? देवलाली कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर देवलाली में दोस्तों ये आयोजित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अब चौथा क्वेश्चन हाल ही में किसे नामीबिया यानी कि नामीबिया भारत के उच्चायुक्त के रूप में किया गया? दोस्तों तो एम सुब्बाराव एग्जाम हाल ही में किसे नामीबिया की राजधानी आपको विंडहा के आपको ध्यान रखना है, भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों तो ये एम सुब्बाराव के एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है आपको। पांचों क्वेश्चन हाल ही में किस शहर ने संघाई कॉर्पोरेशन यानी कि एससी और संघाई कॉर्पोरेशन हो गया फिल्म फेस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों मुंबई। कौन करे? मुंबई। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। छठा क्वेश्चन हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को ये मनाया जाता है, यानी कि अब कल परसों ही आपको मनाया गया दोस्तों। 2 फरवरी के दिन ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। आगे बढ़ो दोस्तों हमारा क्वेश्चन फिर दे रखा दोस्तों हमारा ये विंडहा का सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा। सातवां क्वेश्चन है इसका उद्देश्य दोस्तों दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग सामना करने आदिवासी जैसे दलदल मैंग्रोव महत्व के बारे में जाओ, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के सामना करने के यानी ग्लोबल जो वार्मिंग दोस्तों उसके सामना करने आर्द्र भूमि जैसे दलदल मैंग्रोव के महत्व के बारे में 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया दोस्तों। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल में सातवां क्वेश्चन हाल ही RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक GST प्राप्त? दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और ये ग्रॉस सिंपल टैक्स जिस सबसे ज़्यादा RBI के अनुसार ये रिपोर्ट के सबसे ज़्यादा अधिक GST प्राप्त दोस्तों महाराष्ट्र में। एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ दोस्तों हमारे दे रहा हाल ही 8वां क्वेश्चन हाल ही में किसने बंगाल में सरिया यानी बंगाल एरिया नंजाई जन अपने कमांडिंग ग्रुप में करे? तो एम धर्मराजन। दोस्तों नियुक्ति संबंधी क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछा आपको ध्यान रखना है। तो हाल 8वां क्वेश्चन हाल ही में किसने बंगाल यानी पश्चिम बंगाल एम एरिया एम नए जनरल ऑफिसर नियुक्त किसने संभाला? दोस्तों एम धर्मराजन ने संभाला। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा आपको ध्यान रखना। 9वां क्वेश्चन जो हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल यानी कि एशिया का पहला यानी कि भारत देश के अंदर एशिया जो है तो एशिया हमारे भारत हमारे कंट्री पूरी वर्ल्ड की बात वर्ल्ड में 7 महाद्वीप पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहला सब अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो एशिया हुआ, यूरोप हुआ, अफ्रीका हुआ, दक्षिण अमेरिका हुआ, उत्तर अमेरिका हुआ, दक्षिण अमेरिका हुआ और दोस्तों अंटार्कटिका और आर्कटिका दोस्तों। ये है सभी राष्ट्र जितने भी है दोस्तों इसके जितने भी हमारे ये महाद्वीप दोस्तों, ये 7 महाद्वीप और इनके सभी के अंदर बहुत सारे देश है दोस्तों। मैं बात करूँ दोस्तों एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर दोस्तों 44 देश है, आपको ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप के अंदर कितने दोस्तों? 44 देश है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर दोस्तों 56 देश है। कितने? अफ्रीका के अंदर दोस्तों 56 देश है। आपको एग्जाम या क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका में 56 को दोस्तों। और बात करें यूरोप में तो यूरोप में 46 दोस्तों, कितने? 46 देश है दोस्तों यूरोप में, आपको ध्यान। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो 29 देश और उत्तर अमेरिका की बात करें तो 15 देश है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 14 देश है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 15 देश दोस्तों। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, आर्कटिका की बात करें तो उसमें आर्कटिका में सिर्फ 15 ही देश है दोस्तों। और अंटार्कटिका में तो केवल बर्फ है, वहाँ पे कोई देश नहीं। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं जो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ से? तो ये मंदसौर मध्य प्रदेश में लगाया गया। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों फिर दे रखा है हमारे दोस्तों हाल ही में अडानी ग्रुप ने यानी अडानी जो गौतम अडानी दोस्तों अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइपा बंदरगाह का निर्माण किया? तो ये क्या है दोस्तों? इजराइल की राजधानी, आपको ध्यान इजराइल की राजधानी यरूशलेम। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? आपको पता ही है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों। और हाइपा बंदरगाह किया दोस्तों, किसने किया दोस्तों? इजराइल ने किया। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों फिर आगे बढ़ दोस्तों फिर दे रखा है दोस्तों हाल ही में 11 क्वेश्चन हाल ही में किसने? मॉर्गन स्टैनली किसे कंट्री हेड के नियुक्त थे? अरुण कोहली यानी कि मॉर्गन स्टैनली किसे भारत के लिए कंट्री हेड यानी कंट्री के लिए
हेड नियुक्त किया तो अरुण कोहली को किया गया। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते आपको ध्यान रखना। 12 क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोही प्रश्न यानी किया तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों, और वहाँ के अगर राज्यपाल के बाद तो आनंदीबेन पटेल दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि मुख्यमंत्री लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया दोस्तों। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों 13 क्वेश्चन, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के इस देश के साथ बनाने सहमत हुआ दोस्तों अमेरिका। हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग यानी कि सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के जिसके टास्क फोर्स सहमत हुआ दोस्तों, ये अमेरिका के साथ हुआ। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 14 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को 2025 मेड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया दोस्तों, भारत। हाल ही में किस देश को मैंने 2025 में मेड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम, अब दोस्तों अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछोगे पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो कोलकाता में आयोजित किया गया दोस्तों। 24वां पुस्तकालय 24वां पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में आयोजित किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये 24 जो पुस्तक मेले की थीम यहाँ में तो भारत को किया गया, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान। 15 क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण 2023 पहल की शुरुआत दोस्तों, जी किशन रेड्डी यानी गणेश किशन रेड्डी ने ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री को नहीं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो आपको एग्जाम क्वेश्चन इस तरह के पूछा सकता है, तो कौन से पर्यटन मंत्री एग्जाम क्वेश्चन पूछा, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन दोस्तों, तो वो है दोस्तों जी किशन रेड्डी दोस्तों। नई दिल्ली में, नई कहाँ पे, नई दिल्ली में दोस्तों भारत भ्रमण अगर बात करें दोस्तों कि अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी सब जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति कौन दोस्तों, तो राष्ट्रपति हमारे कौन है, जगदीश धनखड़, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में होता उनका जन्म। और दोस्तों अगर बात करें हमारे दोस्तों कि अगर हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री कौन दोस्तों, तो राजनाथ सिंह। और वित्त मंत्री को निर्मला सीतारमण दोस्तों, आपको ध्यान इस तरीके से सभी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, वर्तमान में कौन क्या उसको जाके देखिए, ताकि आपको पता चल सके कौन कौन है अभी वर्तमान में कौन किस पद पर है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा, जितने भी जो मंत्री है दोस्तों, उसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका, उसको जाके देखिए ताकि आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने दिल्ली भारत भ्रमण वर्ष 2023 यानी 2023 में पहल की शुरुआत की है, तो जी किशन रेड्डी ने की दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्री दोस्तों। आगे बढ़ते एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते फिर दे रखा है दोस्तों हमारे को केंद्रीय पर्यटन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद के अल मकहूद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर का दोस्तों, सऊदी अरब नाम से, इस पर तो नाम ही थोड़ा अलग ही दे रखा है दोस्तों। इसी तरीके से नाम है दोस्तों, जिस तरीके से देश है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल मिन्हाद जो है दोस्तों ने अल मकतूत शहर का नाम बदलकर हिंद शहर, किसका, हिंद शहर कर दिया, तो सऊदी अरब यूनाइटेड अरब अमीरात ने कर दिया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अब बात करें दोस्तों ये कौन से करंट अफेयर से दोस्तों, ये है 4 फरवरी के करंट अफेयर से, मैं तो आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ दोस्तों। ये है जो करंट अफेयर 3 करंट अफेयर से 3 फरवरी करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना। तो पहला हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक जो सर्वे है दोस्तों, उसमें भारत के सकल घरेलू यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ कितने परसेंट है, तो ये है 60.5%, आपको ध्यान रखना दोस्तों। घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद कितना दोस्तों, तो ये 6.5%, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर हाल ही में G20 यानी कि ग्रुप 20 का इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के वर्ग के 2 दिवसीय बैठक कहाँ, तो चंडीगढ़, कहाँ है दोस्तों, चंडीगढ़ है, जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, वहीं पे आयोजित किया है ग्रुप 20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल यानी कि वित्त की आर्किटेक्चर ये वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय यानी कि 2 दिन की बैठक, कितने दिन की, 2 दिन की बैठक कहाँ है, चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित की गई दोस्तों, आपको जानना चाहता हूँ। हाल ही में शांति भूषण सिंधिया वर्ष निधन हुआ दोस्तों, निधन संबंधी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सिंधिया निधन हो गया दोस्तों, वो कौन थे, तो पूर्व कानून मंत्री दोस्तों। अभी मैं थोड़ी बात करूँ कि मतलब बहुत सारे से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, करंट अफेयर से बहुत सारे से निधन हुए दोस्तों, आपको उनको जाकर देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कौन कौन से निधन हुए, कौन कौन से कहाँ के रहने वाले थे, कौन से वर्ष में उनका निधन हुआ है, वो कौन से पद पे थे, वो कौन से उनका वो किससे संबंधित है, सारे वीडियो में आपको उसमें बता चुका हूँ, उसको वीडियो जाकर देखिएगा। और डेली आप करंट अफेयर्स को डेली पढ़ेगा ताकि आपको अपने नॉलेज में, अपने एग्जाम के बेस, अपने नॉलेज के बेस पर, दोनों ही बेस पर आप अच्छी तरीके से कवर कर सके दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा ही अंत तक देखिए और आपको पता चल सके दोस्तों वीडियो, क्योंकि दोस्तों हमें नियुक्ति से संबंधित, निधन से संबंधित, खेल से संबंधित, हमारे कंट्री से संबंधित, इंटरनेशनल से संबंधित, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी तरीके से हमारे को इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन हमें बताए जाते हैं, हर एक दोनों के 15-15 क्वेश्चन, जिसके अंदर हम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस पर, दोनों ही बेस पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो वीडियो को आप जितने भी क्वेश्चन जितने भी होते हैं दोस्तों, सभी को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपको अपने एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस, दोनों ही बेस पर अच्छी तरीके से याद है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, तो सिंधिया वर्ष निधन हुआ, कौन है, पूर्व कानून मंत्री, वकील थे, कौन थे दोस्तों, पूर्व कानून मंत्री यानी कि
वो रिटायर्ड कानून मंत्री है, वकील यानी एडवोकेट थे दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। हाल ही में पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन है दोस्तों। तो वहाँ के मुख्यमंत्री बात करें दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों अगर जगन मोहन रेड्डी दोस्तों, और बात करें राज्यपाल को तो वो तो विद्याभूषण हरिचंदन दोस्तों। और नई राजधानी घोषित किया तो विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले तो दोस्तों हुआ करती थी तेलंगाना हैदराबाद दोस्तों, लेकिन फिर तेलंगाना बन गया दोस्तों 2 जून 2014 तेलंगाना बन गया, तो उसकी राजधानी तेलंगाना कर दी गई। लेकिन दोस्तों फिर आंध्र प्रदेश बन गया, आंध्र प्रदेश के लिए फिर राजधानी फिर अमरावती कर दी गई थी दोस्तों, लेकिन अब जो डबल उसमें राजधानी परिवर्तन कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन सी राजधानी बनी उसकी एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो बने दोस्तों विशाखापट्टनम। क्या बने दोस्तों, विशाखापट्टनम बन गई दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। आगे बढ़ते दोस्तों, छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया दोस्तों। भारत कौन, किसने, भारत ने मुख्य कोच एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना कि मुख्य कोच ग्राहम रीड ने किस इस्तीफा दिया, वो कौन से भारत के दोस्तों। आपको सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ यानी कि समता कुंभ कहाँ, तेलंगाना के राज्य ने आपको पता चुका दोस्तों हैदराबाद है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, तो वहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रशेखर हैं दोस्तों। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वहाँ पे तमिलसलाई राज्यपाल दोस्तों। आपको ध्यान रखना है ना, तेलंगाना के ये इन्होंने समता कुंभ प्रारंभ हुआ दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें आठवां क्वेश्चन, प्रजेश गुणेश ने कहा, हाल ही में प्रजेश गुणेश ने ITA टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल है, तो ये कुवैत यानी कि जो सऊदी अरब की राजधानी कुवैत है, उन्होंने प्रजनेश गुणेश ने ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी इंटरनेशनल टेनिस पुरुष टेनिस ने फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल जीता है, तो वो कुवैत से जीता है। किसने, हाल ही में प्रज्ञा गुणेश ने कहा, यानी कहाँ तो ये कुवैत में ITF टूर्नामेंट जीता है। आपको नौवां क्वेश्चन, हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना आयोजित किया, तो ये पुदुचेरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में उन्होंने पुदुचेरी के राज्यपाल कौन दोस्तों, तो राज्यपाल वहाँ प्रशासक होते तो वहाँ पे राधा कृष्णन कौन है दोस्तों, राधा कृष्णन है पुदुचेरी के राज्यपाल। स्थापना कहा तो ये दोस्तों G20 साइंस 20 यानी कि विज्ञान 20 की स्थापना बैठक का आयोजन किया। पहले तो G20 के शिखर जो हम ऊपर पढ़ चुके दोस्तों, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि वो क्या था दोस्तों। उसके अंदर हम जो चंडीगढ़ में थी, आपको तो चंडीगढ़ में G20 की जो G20 की जो एक बैठक थी, तो वो कहाँ हुई दोस्तों, तो वो चंडीगढ़ में। और ये कहाँ हुई दोस्तों, G20 साइंस की 2000 तो वो दोस्तों चंडीगढ़ में हुई है दोस्तों। और ये G20 की स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये कहाँ किया एग्जाम क्वेश्चन, तो ये पुदुचेरी में कहाँ पे किया गया दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, तो ये पुदुचेरी में किया गया, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मैंने पुस्तक के बारे में बता, जो 40वां पुस्तक मेला कहा है, तो ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया गया। कहाँ पे 40वें पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना पुस्तक मेला ये कोलकाता ममता बनर्जी ने किया दोस्तों, और पश्चिम बंगाल की राजधानी मुख्यमंत्री ने किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में तटरक्षक बल यानी कि सीमा सुरक्षा बल के जो है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां यानी कि 47वां फरवरी जो वो स्थापना दिवस यानी कि अपने भारतीय, तो 1 फरवरी जो है दोस्तों उसको ये मनाया, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1965 को हुई थी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, तो 1 फरवरी को तटरक्षक बल ने अपना 47वां दिवस मनाया, जो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आप आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा ये हाल ही में किसने द पॉवर्टी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये मेघना देसाई ने किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है क्या की थी, तो द पॉवर्टी या पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक पुस्तक लिखी दोस्तों। क्या लिखी, तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक पुस्तक मेघना देसाई ने लिखी, तो आपको दिया एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको एग्जाम क्वेश्चन। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों, हाल ही में 13वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ताल के तेल की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने पोतुचेरी फूड्स के साथ समझौता, नागालैंड के कोहिमा, वहाँ के मुख्यमंत्री ने फ्यूरी दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और आगे बढ़ते, हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया, तो नागालैंड के लिए किया दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस रिटेल किस देश के बिस्किट निर्माता मालीबान के साथ समझौता किया, तो श्रीलंका दोस्तों। क्या है, श्रीलंका ने मालीबान के साथ समझौता किया दोस्तों, श्रीलंका ने किया, जो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा। हाल बात करें 15वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनिलीवर के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किससे बना, कौन दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, तो हेनु शुभ दोस्तों नियुक्ति एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कौन बने जैसे यूनिलीवर के नए CEO कौन बने दोस्तों, तो ये बने हेनु शुभंकर बने दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछ, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 3 फरवरी को बात करें दोस्तों, ये तो 3 फरवरी, जब 2 फरवरी क्वेश्चन की बात करें, तो 2 फरवरी के क्वेश्चन जो है दोस्तों, हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस यानी कि अभी हाल ही में जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया दोस्तों, वो किस झांकी प्रथम पुरस्कार जीता दोस्तों, उत्तराखंड की झांकी ने जीता दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी को आपको ध्यान रखना दोस्तों, देहरादून, वहाँ के मुख्यमंत्री आपको पुष्कर सिंह धामी दोस्तों। आपको ध्यान रखना, वहाँ के मुख्य अगर राज्यपाल की अगर बात करें, राज्यपाल का दोस्तों अगर बात करें हमारे 74वें गणतंत्र दिवस में कौन थे दोस्तों, हमारे मतलब हमारे भारत के अंदर जो मेहमान थे, वो अतिथि कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे थे दोस्तों, वो सऊदी अरब के थे दोस्तों,
अलसीसी है ना, अहमद अलसीसी थे दोस्तों। वहाँ के सलमान अहमद अलसीसी थे दोस्तों। हमारे भारत के अंदर जो गणतंत्र दिवस के दिन, स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद, जो आज़ाद ये हुआ था दोस्तों, हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों। तो उसी दिन दोस्तों हमारा 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी के दिन हमारे अतिथि के रूप में कौन आए थे अतिथि के रूप में कौन आए थे दोस्तों? तो इस भारत के अंदर मेहमान के रूप में सऊदी अरब के जो राष्ट्रपति, वहाँ के जो राष्ट्रपति सलमान अहमद अल सीसी, जो वो हमारे भारत के अतिथि ग्रुप में इस साल 74वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि ग्रुप में आए थे दोस्तों। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ दोस्तों, हाल ही ये मैं पहले वीडियो में जो अंत में पहले जो 26 जनवरी जो वीडियो था उसमें बता चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मैं डबल या 74वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी पता पूछ गए थे, उत्तराखंड ने जीता दोस्तों। आपको ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में बायो एशिया 2023 भागीदारी देश में कुछ तो ब्रिटेन। ये हाल ही में बायो एशिया 2023 जो है दोस्तों, एशिया जो है बायो एशिया 2023 भागीदार देश के रूप में किससे नियुक्त किया गया, नामिनेट किया? तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम को किया गया है दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों आपको। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में फ्यूमा इंडिया ने किससे अपना ब्रांड हरमनप्रीत को, यानी हरमनप्रीत जो क्रिकेटर दोस्तों, महिला क्रिकेटर, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। हाल ही में फ्यूमा इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि जो ब्रांड एम्बेसडर यानी क्या होता है दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है पता है दोस्तों? ये ब्रांड एम्बेसडर यानी कि किसी भी वस्तु या किसी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का अगर उनको प्रचार प्रसार करने के लिए एक एम्बेसडर बनाया जाता है, इसके द्वारा वो प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे मान लो कोई मोबाइल हुआ या फिर कोई ऐसे वस्तु है जो इंसान के दैनिक जीवन में यूज़ आती है, उसके लिए जो ब्रांड मतलब जो ब्रांड होता है उसके एक एम्बेसडर यानी कि एक प्रचार प्रसार करने वाला एक व्यक्ति को चुना जाता है। इसी तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। किसको बनाया गया है दोस्तों? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। किसका? फ्यूमा। फ्यूमा एक कंपनी है जिसके नाम है फ्यूमा, जो कि कंपनी है और इंडिया जो कि अपना ब्रांड बनाती है दोस्तों। फ्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों, वो कौन? हरमनप्रीत कौर। आपको ध्यान रखना, महिला क्रिकेटर से संबंधित दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसी शतरंज में टाटा स्टील बोर्ड 2023 अनिश गिरी, क्यों ना शतरंज में टाटा दोस्तों। अब बात में दोस्तों कि इसमें शतरंज में पहले वीडियो में बता चुका दोस्तों कि अभी हाल ही में जो कौन जीते हैं दोस्तों, ये 74 जो 78वां कौन मतलब शतरंज में नामित हुआ है दोस्तों। तो मैं बता चुका दोस्तों कि सात्विक चटर्जी, जो कि 77वें सबसे मतलब शतरंज में खेलने में जो जीत हासिल की है इस साल दोस्तों। तो शतरंज में टाटा स्टील इसमें 2000 किताब किसने जीता? उससे पहले मैं बता दोस्तों 78वें बता चुका हूँ, 77वें बता चुका हूँ, 74वें बता चुका हूँ दोस्तों। इस तरह से मान लीजिए कि अगर 78 की बात करें तो कौन थे दोस्तों? विश्व आनंद थे। कौन थे? प्रणय आनंद थे। उससे पहले कौन थे दोस्तों? उससे पहले भी आनंद थे, दूसरे कोई आनंद थे। लेकिन इसमें दोस्तों उससे पहले भी बात करें तो उसमें आदित्य मित्तल थे। लेकिन अभी जो है सात्विक चटर्जी, यानी इस साल जो है दोस्तों सात्विक चटर्जी थे। आपको ध्यान रखना, इस साल का याद रखना है। और पुराने भी सब क्वेश्चन में पूछे तो फिर पुराने बता चुका हूँ कि आनंद थे, वो यो भी ध्यान रखना है ना। सो एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। आपको आगे बढ़ते दोस्तों फिर अब आगे बढ़ते पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास इन्हें मुरली विजय दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों, कौन थे दोस्तों? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की दोस्तों? मुरली विजय ने दोस्तों। अभी हाल ही में टेबल टेनिस से मैंने बता दूँ, हाल ही में टेबल टेनिस से कौन? सानिया मिर्जा ने जो है दोस्तों उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी दोस्तों। तो सानिया मिर्जा ने टेबल टेनिस से घोषणा, यानी कि उन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा। अगर फुटबॉल से बात, करीम बेंजो जो कि अफगानिस्तान के रहने वाले दोस्तों, करीम बेंजो ने भी अपने फुटबॉल से जो कि संन्यास लेने की घोषणा कर दी दोस्तों। इस तरीके से लोग ये घोषणा कर देते हैं, इंटरनेशनल संन्यास लेने की घोषणा कर दी है दोस्तों। आपको आगे एग्जाम क्वेश्चन, यानी कि ये कौन है? मुरली विजय दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों फिर दे रखा है दोस्तों, फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट द विजन फॉर स्किल ऑफ हेल्थ, है ना। एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों, क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल इन हेल्थ कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो गोवा सरकार, गोवा की राजधानी पणजी। आपको ध्यान छठा, हाल ही में विजन ऑफ द फॉर स्कूल ऑफ हाई हेल्थ कार्यक्रम, तो गोवा सरकार ने उद्देश्य दोस्तों 2000 टीचर और उनके स्टूडेंट के लिए बुनियादी दृश्य प्रश्न पर ध्यान दिया दोस्तों। क्या है कि 2000 जो शिक्षक है दोस्तों और उनके स्टूडेंट्स यानी कि उनके जो विद्यार्थी उनके बुनियादी दृश्य प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये एग्जाम क्वेश्चन उनके लिए बुनियादी दृश्य यानी कि उनके जो आधार है उसके आधार के जो दृश्य यानी कि उसको चलचित्र, जितने भी चलचित्र आधार चलचित्र प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये द विजन फॉर ऑफ आई हेल्थ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहाँ पे किया है? गोवा में। गोवा के बाद वहाँ पे कौन है? प्रमोद सावंत, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों। आपको ध्यान रखना, मैं राजधानी बता चुका हूँ दोस्तों। उस राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी। आपको गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? वहाँ एग्जाम क्वेश्चन पूरा आपको ध्यान रखना है, पणजी है दोस्तों ना। आगे बढ़े दोस्तों, ये ध्यान रखना, उद्देश्य भी दे रखा है। उद्देश्य दोस्तों 2000 टीचर उनके स्टूडेंट को मतलब बुनियादी दृश्य और उनके प्रशिक्षण ध्यान पर केंद्रित करने के लिए किया गया। एग्जाम क्वेश्चन पूछा। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हमारे को सातों, हाल ही में किसने सेन वार्निया में जीता? उस्मान ख्वाजा, यानी कि किसने जीता दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में किसने सेन वार्न मेंस पुरस्कार जीता है दोस्तों? उस्मान ख्वाजा ने, यानी कि सेन वार्न मेंस प्लेयर जीता है दोस्तों। आप एग्जाम क्वेश्चन पुरस्कार जीता है दोस्तों, ये उन्होंने। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हमारे को, फिर आगे बढ़ दोस्तों हमारे को दे रखा है
कि हाल ही में किस राज्य G20 यानी कि ग्रुप 20 रोजगार कार्य समूह पहले बैठक, ये भी राजस्थान में हुई दोस्तों। क्या हुई दोस्तों? राजस्थान के एग्जाम क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में G20 रोजगार समूह बैठक, तो ये राजस्थान में हुई। आपको ध्यान, राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों अशोक गहलोत है, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। और सचिन पायलट वहाँ के उप मुख्यमंत्री है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों, पे दे रखा है दोस्तों हमारे को कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गाँव हरियाली पहल 90 लाख पौधे लगाने का रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा है। तो ये लगा है दोस्तों जम्मू कश्मीर, कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य हर गाँव यानी कि हर गाँव हरियाली महल 90 लाख पौधे लगाने का जम्मू कश्मीर राजधानी आपको श्रीनगर दोस्तों, वहाँ के आपको ध्यान रखना। ये जम्मू कश्मीर की जो लद्दाख है दोस्तों केंद्र से बन चुका है दोस्तों। कब बना है दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 2019 को बन चुका दोस्तों जम्मू कश्मीर का, है ना। तो जम्मू एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो हर गाँव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड किसने किया दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। हाल ही में 10वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों? अमिताभ कांत दोस्तों। कौन दोस्तों? अमिताभ कांत ने हाल ही में भारत के पहले मॉडल यानी कि ग्रुप 20 आपको वही पता होगा दोस्तों, G20 जो शिखर जो G20 सब काफ़ी क्वेश्चन G20 जो होता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। G20 के शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? G20 का ये कहाँ पर इसके सम्मेलन, तो दोस्तों सभी का अलग अलग। जैसे मान लिया कि ये भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, इसमें जो अलग दे रखा है जैसे शिखर पहले मॉडल यानी कि पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किसने किया? तो अमिताभ कांत ने किया। एक नई दिल्ली संबंधी अपन क्वेश्चन पुदुचेरी से पढ़ चुके हैं, एक चंडीगढ़ से पढ़ चुके हैं, पुदुचेरी से पढ़ चुके हैं दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पुदुचेरी में होगा, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अमिताभ कांत ने किया दोस्तों। इस तरीके से G20 सभी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ताकि आपको ध्यान रहे दोस्तों, गहराई समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको पता रहे दोस्तों कि कौन सा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, किसने किया है और कब हुआ है और किसका है दोस्तों। G20 का है, G8 का है, या फिर ये G7 का है, किसका दोस्तों। इस तरीके से ग्रुप ये ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, पे दे रखा है 11 हाल ही भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल अमनप्रीत, कौन किसो? अमनप्रीत। हाल भारतीय वायुसेना जो कि कौन थे पहले? तो पहले कौन थे दोस्तों? इसका भी ध्यान पहले भारतीय सेना के कौन थे दोस्तों? ये भी ध्यान रखना है। तो भारतीय वायुसेना नए उप प्रमुख को नियुक्त यानी कि सॉरी उससे पहले प्रमुख है दोस्तों, लेकिन उप प्रमुख कौन नियुक्त? एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया दोस्तों, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात मेरीटाइम कॉलेज के पहले चीफ CEO को नियुक्त दोस्तों? माधवेंद्र सिंह। हाल ही में गुजरात मेरिट क्लस्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नियुक्त दोस्तों? माधवेंद्र सिंह को किया गया, आपको एग्जाम क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में मुख्य शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना के मध्य प्रदेश राजधानी आपको ध्यान रखना भोपाल दोस्तों, मुख्य शिवराज सिंह चौहान। अगर वहाँ के राज्यपाल को मगनूभाई छगनूभाई पटेल दोस्तों। उद्याहर बालिका को मासिक 1000 रुपये दिया जाए, यानी कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाडली बहना यानी लाडली बहना के रूप में योजना की घोषणा की है। तो ये कि दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, और मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान उन्होंने की है दोस्तों। ये हर वर्ग में महिलाओं को यानी कि कितने चाहे वो जनरल का हो, OBC का हो, SC का हो, EWS का हो, वो मतलब जनरल का हो, OBC का हो, AUWS का हो, SC का हो, ST का हो, किसी यानी किसी उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों, बाहर वर्ग की बालिका को। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, 14 क्वेश्चन, हाल ही में भारत अपना औषधि महानियम बनाने के राजीव सिंह रघुवंशी किसको हाल ही में भारत का अगला औषधि यानी कि जो हमारे जो औषधियाँ होती है उसके लिए महानियंत्रक बनाने की कोशिश की राजीव सिंह रघुवंशी को किया। 15 क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध कौन थे तो अभिनेत्री? हाल ही में जो सब निधन संबंधी क्वेश्चन, महिलाओं संबंधी क्वेश्चन, पुरुष संबंधी क्वेश्चन पूछे तो आप पूरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और ध्यान रखने की कोशिश करिए दोस्तों। हाल ही प्रसिद्ध लिसा लॉरेंस का निधन हुआ। उससे पहले कई सारे मुख्यमंत्री, कई सारे ऐसे प्रसिद्ध अभिनेत्री या फिर कोई गायक थे, कोई सिंगर थे, इस तरीके से मैं वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको भी ध्यान रखने की कोशिश की वो क्या थे। जैसे मान लिया कि अभी प्रिंस लेरी थे, तो वो प्रिंस लेरी क्या थे? तो प्रिंस लेरी के जो दोस्तों वो भी एक गायक थी, है ना, प्रिंस हैरी जो गायक थी। इस तरीके इसी के लिसा न्यूज़ से निधन संबंधी क्वेश्चन पूछ जाए तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान रखने की कोशिश करना दोस्तों, ताकि आपको पता रहे दोस्तों। और जितना गहराई से हम समझ से पढ़ते हैं, याद करने की और ध्यान देते हैं, उतना ही हमारे को ध्यान रखने की और समझने में इतने अच्छे तरीके से आता है। और दोस्तों हमारे को याद भी काफ़ी समझते, तो गहराई समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको भी पता रहे दोस्तों कि कौन निधन हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ, क्या थे वो, कितने साल में उनका निधन हुआ, कहाँ रहने वाले, सारी चीज़ उसको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका है। लिसा लॉरेंस का निधन कहाँ हुआ दोस्तों? ये अभिनेत्री दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करें दोस्तों, ये 2 फरवरी के, अब 1 फरवरी का क्वेश्चन दोस्तों। 1 फरवरी क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम यानी कि जो रह गए लड़कियों को लाभ बनाने के लिए राजधानी किया दोस्तों उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ किया दोस्तों, है ना। आगे एग्जाम क्वेश्चन पूछे। दूसरा क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चेक गणराज्य यानी कि चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन? तो पेट्रो
पावेल दोस्तों वो नए राष्ट्रपति नियुक्त हो गए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि जो हिपकिंस जो है जो इसराइल के जो जेसिंदा जार्डन की जगह वो कौन बने दोस्तों, न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने, प्रधानमंत्री कौन, जेसिंदा जार्डन थे पहले, तो अभी उन्हें 1 महीना पहले ही कार्यकाल उनका पूरा होने वाला था बाद में, लेकिन उन्होंने अभी ही कार्यकाल पूरा हो गया उनका, 1 महीने पहले उन्होंने ये कार्यकाल यानी कि अपना पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले सॉरी इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन 1 महीने बाद ही उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो दोस्तों उन्होंने पहले तो अब कौन बने दोस्तों, न्यूजीलैंड के राजधानी वेलिंगटन, आपको ध्यान रखना दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति कौन बनेंगे दोस्तों, अब जेसिंदा जार्डन की जगह, यानी 1 महीने बाद उनका जो मतलब उनका कार्यकाल पूरा होने वाला दोस्तों। तो वहाँ से तो वहाँ पे अब नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो वहाँ बने हिपकिंस ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ के जो चेक करना दोस्तों, इसके राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो पेट्रो पावेल के ध्यान हाल में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको ध्यान रखना। हाल ही में हॉकी विश्व कप यानी कि हॉकी 2023 में कौन जीता, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और ये 2023 किसने जीता है दोस्तों, तो ये जीता दोस्तों जर्मनी ने जीता, आपको ध्यान। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में G20 कितनी बार आया, तो G20 के दोस्तों पहले तो हम चंडीगढ़ के बारे में पढ़ चुके, फिर पुदुचेरी के बारे में पढ़ चुके, फिर अपन ने अमिताभ कांत के बारे में पढ़ चुके दोस्तों। इससे कि हाल ही में G20 यूनियन टाइम्स, ये क्या है, G20 यूनियन टाइम्स की पहली बैठक कहाँ हुई थी, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है दोस्तों, वाजूभाई वाला, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य स्कूल शिक्षा के लिए जीवन विद्या दिल्ली नई दिल्ली केंद्र प्रदेश दोस्तों। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में सरकार ने स्कूल के लिए शिक्षा के दोस्तों स्कूल के उनके लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया। एग्जाम दिल्ली क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको ध्यान रखना दोस्तों। छठा, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अपने ब्रांड एम्बेसडर निखात जरीन, जो कि मुक्केबाज दोस्तों, मुक्केबाज जो कि एरिना होते हैं दोस्तों, एरिना इसकी जो जिसके अंदर मुक्केबाजी खेला जाता है उसको एरिना बोलते हैं दोस्तों। लेकिन हाल ही राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपना ब्रांड एम्बेसडर किसी एरिना जो एरिना है के अंदर ये खुला जाता है, आप ध्यान रखना। मुक्केबाजी उसी के अंदर खेली जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास अपने ब्रांड एम्बेसडर किसी निखात जरीन को मुक्केबाज दोस्तों, आपको ध्यान रखना। निखात जरीन क्या है दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन निखात जरीन किसी संबंधित मुक्केबाज है दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो नई दिल्ली में, कहाँ पे दोस्तों, न्यू दिल्ली में। ये क्या है, स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन स्टेक डेवलपर है ना, एग्जाम क्वेश्चन। आठवां, हाल ही में FI यानी कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ये KP पांडियन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री निजी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन, उड़ीसा के नवीन पटनायक के दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री और पटना मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों उड़ीसा के नवीन पटनायक दोस्तों, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल। तो दोस्तों किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया, तो KK पांडियन को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के निजी सचिव को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा, FIH राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हमारे को फिर दे रखा दोस्तों, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की इंडिया के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने दोस्तों, यजुवेंद्र चहल कौन बने दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। हाल ही में T20 यानी कि टेस्ट T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में इंडिया सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले यानी कि सबसे ज़्यादा वो रनर को यानी कि हराने वाले या विकेट लेने वाले यजुवेंद्र चहल बन गए गेंदबाज। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें आगे क्वेश्चन, तो हमारे को आगे बढ़ दो 10वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध गिटार वादक कौन दोस्तों, गिटार वादक यानी वेयरलाइन का निधन हुआ है, वो कहाँ का रहने वाला, तो अमेरिका के कौन नियुक्त। जैसे निधन संबंधी क्वेश्चन दोस्तों मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि कितने निधन संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। निधन महिला और फीमेल दोनों का ध्यान, महिला और फीमेल दोनों का ध्यान रखना है। तो पहले वो मैं आपको बता चुका हूँ जो कि हैरी लॉरेंस कहाँ के थे दोस्तों, वो क्या थे, तो आपको मैंने बता चुका अभिनेत्री थे दोस्तों ना, आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध ये कौन थे दोस्तों, ये कौन दोस्तों, वेयरलाइन का निधन हुआ, कौन है दोस्तों, तो वह कहाँ के रहने वाले, तो वो वेयरलाइन का निधन हुआ यानी कि ये क्या है, गिटार वादक। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वेयरलाइन का निधन हुआ है, तो वो कौन है दोस्तों, तो वह कहाँ के रहने वाले दोस्तों, अमेरिका। कहाँ के, अमेरिका राजधानी वाशिंगटन। वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन दोस्तों, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो वहाँ कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के ना, तो गिटार वादक टॉम वेयरलाइन का ध्यान कुछ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो क्या टॉम वेयरलाइन का निधन हुआ है, वो कौन थे, कहाँ रहने वाले थे, तो अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले, तो अमेरिका का ध्यान। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 11 हाल ही में खेल इंडिया यूथ गेम्स 5 वर्ष भोपाल मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में किया। एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हाल ही में फिर बात करें 12 क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब 29 जनवरी, अभी 2 फरवरी को हमारे को कब भारतीय तटीय बल बनाएगा दोस्तों, है ना, ये आप जानते हैं, पहले पिछली वीडियो पिछले ऊपर पढ़ चुके दोस्तों। हाल ही विश्व कुष्ठ दिवस बनाएगा कब ना 29 जनवरी को ये मनाया गया दोस्तों। जनवरी के अंतिम रविवार को, जनवरी जो है दोस्तों उसका अंतिम रविवार जो होता है उसी के दिन यानी कि आखिरी का जो सप्ताह होता है उसका
का रविवार होता है दोस्तों, उसी के यानी अंतिम रविवार को एग्जाम क्वेश्चन पूरा आपने बात की। कुछ दिवस यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी के जन्म, 30 जनवरी को महात्मा गांधी के जन्म दिवस, 30 जनवरी 1900 कब हुआ था भारत का महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1990 को हुआ था। लेकिन भारत में कुछ दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस के आधार एग्जाम क्वेश्चन मनाया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन अंतिम रहेगा 29 जनवरी को ये मनाया जाता है दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन आगे बढ़े दोस्तों। फिर 13 हाल ही में असम ने डीजीपी यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस किसे नियुक्त, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, किसको, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को राज्य नया डायरेक्टर जनरल पुलिस नियुक्त किया गया। कहाँ पे, असम राज्य, असम की राजधानी आपको दिसपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, जगदीश मुखी, वहाँ के राज्यपाल सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपको भारत। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ है ना, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र के महाअध्यक्ष बात आए, उनका नाम क्या था, साबा कुरैशी, यानी कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों उसके महासभा के अध्यक्ष भारत आए हैं, तो वो कौन, उसका नाम क्या था, साबा कुरैशी। कौन है दोस्तों, साबा कुरैशी, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आपको रखना है दोस्तों। 15 क्वेश्चन, हाल ही में खादी उत्सव यानी खादी दोस्तों, खादी क्या होता है दोस्तों, खादी दोस्तों हमारे को जैसे ऊन को ऊनी से बनी हुई चीज़ें जो होती है उसको खादी बोला जाता है। तो हाल ही में खादी उत्सव उद्घाटन कहाँ है तो मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र मुंबई में किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करें दोस्तों, ये था दोस्तों 1 फरवरी क्वेश्चन, बात करें दोस्तों 30 जनवरी क्वेश्चन, कौन सा 30 जनवरी क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 30 जनवरी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री नेशनल राष्ट्रीय पार्क मरीन का उद्देश्य सर्बानंद सोनोवाल, जो असम के राज्यपाल दोस्तों, उन्होंने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ये किया दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन, केंद्रीय में नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का यानी मरीन का उदाहरण किया दोस्तों, ये केस सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। दूसरा हाल ही पूर्व माओवादी घोड़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री में तो हेमंत सोरेन, जो झारखंड के झारखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों। अगर वहाँ के बाद झारखंड की अगर बात करें दोस्तों कि झारखंड की राजधानी कौन सी, रांची है दोस्तों। माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, ये झारखंड के हेमंत सोरेन बने दोस्तों। कहाँ के, पूर्व माओवादियों यानी कि माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा, यानी कि वहाँ के जो आदिवासी उनका माओवादियों का जो गढ़ है दोस्तों, बूढ़ा पहाड़ नाम बोला था, उससे दौरा करने मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन बने। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंडर वुमेन 21 यानी अंडर इंग्लैंड के साथ भारत जीता दोस्तों, कौन जीता, भारत जीता। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूरा आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में विलुप्त हो चुकी स्टेट तितली वो भारत में किस राज्य पहली बार, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के राज्यपाल दोस्तों, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, तो बीडी मिश्रा, पेमा खांडू दोस्तों। राज्यपाल कौन है, तो बीडी मिश्रा, जनरल रिटायर्ड है दोस्तों। तो अरुणाचल विलुप्त हो चुकी स्वेल्टन तितली को भारत किस राज्य में पहली बार देखा गया था, भारत के किस राज्य में पहली बार, ये कहाँ देखा, तो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। किसको, विलुप्त हो चुकी यानी कि वो है नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं दिखी है, स्वेल्टन तितली यानी कि स्वेल्टन टेल तितली जो है दोस्तों, उनको भारत के राज्य में पहली बार देखा तो अरुणाचल प्रदेश में देखा दोस्तों। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के कप्तान हुगो लाइन्स अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की संन्यास लेने की घोषणा लोग करते हैं, कोई फुटबॉल से लेता है, कोई टेबल टेनिस से लेता है, कोई क्रिकेट से लेता है, इस तरीके से लेता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी ने इस संन्यास समझ क्वेश्चन पूछा था, आपको ध्यान रखना है कि हर एक वहाँ के उस खिलाड़ी का नाम रखना है, उस खेल का नाम भी याद रखना दोस्तों, कहाँ खेलने वाला है ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कौन किस देश के कप्तान हुगो लाइन्स अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से, फ्रांस के, ये फ्रांस के पेरिस किस नदी के किनारे बसा, तो सीन नदी के किनारे बसा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और ये बताएं कि न्यूयॉर्क का जो है दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय भी पेरिस में ही दोस्तों। और एक यूनेस्को भी जो है, यूनेस्को भी जो है सॉरी यूनेस्को का न्यूयॉर्क के, यूनेस्को का मुख्यालय का पेरिस दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब आगे बढ़े दोस्तों। छठा क्वेश्चन, हाल ही में लाला लाजपत राय पंजाब किसी की जयंती कब मनाई, दोस्तों 28 जनवरी को मनाई गई दोस्तों। कब मनाई गई, 28 जनवरी को ये मनाई गई। लाला लाजपत राय जो कि गरम दल के नेता थे दोस्तों, कि उनके जो दोस्तों ये कब मनाई गई दोस्तों, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कब मनाई गई, एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये कब मनाई गई दोस्तों, ये हाल ही में जो है दोस्तों ये ये हाल ही में लाला लाजपत पंजाब कब मनाई गई दोस्तों, तो ये मनाई गई दोस्तों 28 जनवरी को मनाई गई। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, है ना। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों कि ये हाल ही में लाला छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका दोस्तों हमारा। हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती हो गई दोस्तों हमारा। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित, है ना, राष्ट्रपति भवन में स्थित ये राष्ट्रपति का जो है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या किया है, जिसको हर वर्ष जनवरी के माह में खोला जाए दोस्तों। अमृत उसका नाम क्या करें दोस्तों, अब एग्जाम को आपको ध्यान रखना। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में स्थित जो है दोस्तों मुगल गार्डन दोस्तों, उसका नाम बदल कर क्या करते हैं दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन जैसे हर वर्ष जनवरी
के माह में खोला जाता है, यानी कि हर वर्ष जो है जनवरी के जो मान लीजिए अभी जनवरी में खोला गया हो दोस्तों, तो हर साल के जनवरी में खोला जाता है, तो हर वर्ष जनवरी माह में खोला जाता है। तो अमृत उद्यान, इसका अमृत उद्यान नाम करके इसका स्थित मुगल गार्डन का नाम है ना। एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 8वां, हाल ही में कैसा स्मारक मित्र कितने स्मारक को निजी क्षेत्र, यानी हाल ही में केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना, यानी स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्रों को सौंपेगी, यानी कि 1000 क्षेत्रों को निजी तौर पर यानी कि प्राइवेट तौर पर वो सौंपेगी केंद्र सरकार दोस्तों। आप एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन। 8वां 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी इंडियन क्रिकेट कमेटी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर किसी रेणुका सिंह को, आपको एग्जाम क्वेश्चन रेणुका सिंह दोस्तों आपको ध्यान, भारत की है दोस्तों आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर दोस्तों वो, और 2022 से चुना गया है दोस्तों। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली ट्राई कोविड वैक्सीन का नाम क्या है, इनोकोवेव। एग्जाम क्वेश्चन, हाल में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रोनोजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है, इनोको। एग्जाम क्वेश्चन पूछा तो कोविड 19 का वैक्सीन नाम बता के इकोनॉमिक इनकोवैक क्या कर कुछ आपको एग्जाम बहुत स्टूडेंट बन जाए दोस्तों। तो ये क्या करें दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये कर दिया दोस्तों वैक्सीन इनकोवैक को कर दिया। एग्जाम क्वेश्चन पूछा आपको ध्यान रखना। 8वां 10 11वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है, हाल ही में संयुक्त यानी कि यूएन ने 2023 के भारत के आर्थिक विकास कितने परसेंट दोस्तों, 5.8 कितने परसेंट दोस्तों। रेटिंग ऊपर पढ़ चुके दोस्तों, हमारे जीडीपी कितनी रहने का अनुमान तो 6.5, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे भारत देश की जीडीपी कितने तो वो 5.8। ध्यान रखिए एग्जाम को मुझे लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से हाल ही 2023 के लिए वो जीडीपी 2023 के लिए थी, वो जीडीपी 2023 एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों, तो वो क्या, वो जीडीपी 2023 के लिए थी, कौन सी G20 जीडीपी 2023 के लिए थी, कितनी थी दोस्तों 6.5 है ना। ये कहा है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य 2023 के भारत के आर्थिक विकास दर कितने परसेंट में रहने का दोस्तों, ये 5.8, दोनों का ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सिंधु जल संधु के भारत की देश को नोटिस जारी करें, सिंधु जल संधु जो सिंधु नदी दोस्तों, मैं नदियों समझ क्वेश्चन बना चुका हूँ दोस्तों, वीडियो बना जाकर देखिए ताकि आपको पता चले कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। जैसे मान लीजिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो कैलाश के तिब्बत के मानसरोवर से झील से निकलती है। ये कहाँ पाकिस्तान में, इसकी लंबाई कितनी 2880 की लंबाई है दोस्तों। भारत के अंदर कितने बहती है, ये केवल 994 किलोमीटर भारत के अंदर बहती है, वो जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है, वो सारी फिर पाकिस्तान बहती है दोस्तों। तो इस वीडियो में बना चुका एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सिंधु जल संधि के संशोधन के लिए, यानी सिंधु जल संधि उसका संशोधन, यानी कि जो जल संधि है दोस्तों बनाई हुई, उसको संशोधन करने के लिए भारत ने किस इसको नोटिस जारी किया, यानी कि उसको नोटिस दे दिया है कि आपको इसके बारे में हमको ये संशोधन करना है। तो जोरी जारी करने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और बहुत सारी जैसे राजधानी के बारे में आपको डिटेल में आपको बताओ दोस्तों। मान लीजिए कि राजधानी है कजाकिस्तान, जिसके पाकिस्तान के इस्लामाबाद दोस्तों, कजाकिस्तान राजधानी कौन है दोस्तों, कजाकिस्तान राजधानी की अलमाटा दोस्तों। अगर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। किर्गिस्तान की बिस्केक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ये किर्गिस्तान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे किर्गिस्तान। और अगर बात करें, जैसे बात करें नेपाल की राजधानी काठमांडू, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग, आपको दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू दोस्तों, आपको भूटान की राजधानी थिम्पू दोस्तों। अगर बात करें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी राज्यवर्धन है दोस्तों। और अगर ऊपर चले मान लिया एशिया से ऊपर तो रूस की राजधानी मास्को दोस्तों ना, जो कि एशिया का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा, तो मालदीव दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछे सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। और मान लीजिए और बहुत सारी ऐसे जैसे यूरोप के भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, जैसे आपको राजधानी और उसकी मुद्राएं, उसके उनके संसद का नाम भी पता होना चाहिए, वहाँ का राज्य की फल फूल जो भी प्रतीक चिन्ह, वो भी ध्यान रखना। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछते जाते हैं तो छोटे से लेकर बड़ी एग्जाम तक हमें पता होना चाहिए, और हमारे नॉलेज के बेस पे तो पता होना ही चाहिए दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे राजधानी है दोस्तों, राजधानी ये मैंने अभी बताई दोस्तों। ये हमारे भारत देश के अंदर ये जो साइड में जो भारत देश के अंदर जो किनारे पर देश बचे उनके राजधानी मैंने आपको बता चुका था। और बात की जैसे मान लीजिए इनकी जो सीमाएं रेखा कितने सीमाएं रेखा समझ वीडियो बना चुका दोस्तों, उसको जाकर देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी सीमा रेखा कितनी है दोस्तों। फिर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश की 4096 देश किलोमीटर हमारे भारत देश से सीमा लगती है। उसके बाद पाकिस्तान की बात है ना दोस्तों। फिर उसके बाद हमारे बात चीन करें तो चीन की कितनी दोस्तों 34 की 34 कितनी किसकी दोस्तों, ये हमारे भारत 34 दोस्तों, 34 हमारे भारत के अंदर लगती है किसकी, चीन की। बात करें पाकिस्तान 33 पाकिस्तान की कितनी 33 बात करें म्यांमार की दोस्तों, नेपाल की तो 1751 कितने, म्यांमार कितने 1751, भूटान की कितनी है दोस्तों, तो भूटान की दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सॉरी म्यांमार कितने 1452 सॉरी म्यांमार भूटान कितने 1642 है ना, भूटान कितने 1642, म्यांमार की 1452 दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते फिर दे रखा दोस्तों हमारे को, फिर आगे बढ़ते दोस्तों इस तरीके से। जैसे अफगानिस्तान की कितने तो 687 है ना, 687 किलोमीटर। उनके जैसे हमारे लगने वाले देश को ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा, तो आपको पूरा ही वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों, उसको जाकर देखिएगा तो आपको पता है। मेरे को पता था इसके, ये मेरे को पता है। और ध्यान रखना आपको भी उस वीडियो में जाकर देखिए ताकि आपको पता चल जाए दोस्तों कि कौन कौन से राज्य के कितने कितने
राज्य उससे लगे हुए हैं, 5 राज्य। वैसे तो अधिकतर जैसे मान लीजिए कि चीन अब बांग्लादेश से कितने लगे तो 5 राज्य से, चीन से कितने लगे 5 राज्य लगे हुए दोस्तों। और दोस्तों के बाद भूटान से कितने, नेपाल से कितने लगे 5, नेपाल के दोस्तों 5, नेपाल के 5 लगे हुए दोस्तों। भूटान के कितने 4 लगे हुए, म्यांमार के कितने 5 है, म्यांमार के भी 4 लगे रखे, अफगानिस्तान के 3 लगे हुए, जैसे खाली अब जम्मू कश्मीर ही लगा हुआ दोस्तों उससे अफगानिस्तान से। और दोस्तों इस तरीके से मैं बना चुका हूँ, उसको वीडियो को जाके देखिए ताकि आपको पसंद जाए। तो आगे बढ़ते दोस्तों फिर हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेटर का महिला क्रिकेटर, तो ये नेट साइबर। हाल ही किस महिला क्रिकेटर आईसीसी इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना है, तो नेट साइबर इंग्लैंड के रहने वाले इसको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों हाल ही में किस भारतीय कविराज है ना एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारा ये दोस्तों ये क्या है दोस्तों, तो ये ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया। ये कौन है दोस्तों, ये अक्षय कुमार जो हॉलीवुड के अभिनेता है दोस्तों, अक्षय कुमार को किस भारतीय कविराज नायक को ब्राज़ील के, यानी ब्राज़ील की राजधानी आपको जाना, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया दोस्तों के साहित्य अकादमी संबंधित सदस्य कौन दोस्तों, ये अक्षय कुमार। कौन अक्षय कुमार, एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। 15 और हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार संबंधित सुनील कृष्ण, किसको, सुनील कृष्ण वैश्विक उद्यम, यानी कि विश्व के वो बिजनेसमैन है दोस्तों, डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों सुनील कृष्ण को। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना। अब बात करें दोस्तों 29 जनवरी करंट अफेयर से क्वेश्चन, ये 30 जनवरी के थे, 29 जनवरी करंट अफेयर से क्वेश्चन। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देवनानक जी के 111वें महोत्सव का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 111 देवनानक जी की 111वें महोत्सव का संबोधन किया राजस्थान की राजधानी, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में किया गया। एग्जाम क्वेश्चन भीलवाड़ा के, और देवनानक जी का जन्म भी भीलवाड़ा के अंदर ही हुआ, राजस्थान में हुआ था दोस्तों, देवनानक जी की 111वीं। अब इसमें क्या ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी ने ये ध्यान रखना भगवान की नरेंद्र मोदी कहाँ हुआ, तो भगवान देवनानक की 111वीं जयंती में, और ये महोत्सव में नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में ये भीलवाड़ा में ये आयोजन, ये संबोधन क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सभी ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी जी को ध्यान रखना, भगवान देवनानक जी को ध्यान, और कितने उनके जयंती थी 111वें, वो भी ध्यान रखना है। किसने नरेंद्र मोदी ने क्या है, कहाँ किया दोस्तों, राजस्थान के एग्जाम को भीलवाड़ा में क्या एग्जाम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में 13 से 17 फरवरी एरो इंडिया शो में 2023 का हो जाएगा, तो बेंगलुरु, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु में किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भुजबल वाला एग्जाम क्वेश्चन पूछा, तो कहाँ 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। कब से हुआ, तो 13 फरवरी ना क्या वो 13 से 17 फरवरी को एयर इंडिया शो आयोजन कहाँ हुआ, तो बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ एग्जाम क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ ऑक्सीजन यूनिटी का कक्षा 9 से 12 को लेकर प्रोजेक्ट एसपी तो तेलंगाना राजधानी आपको पता है हैदराबाद दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री आप चंद्रशेखर दोस्तों ना, तमिल वहाँ के राज्यपाल तमिल चल रहे दोस्तों। तिरवत हाल ही में ऑक्सीजन 9 से 11 को लेकर एस्पिरेशन लॉन्च किया तेलंगाना। एग्जाम क्वेश्चन चौथा कुछ, हाल ही बाद में 12 से चीते लाने के लिए किस देश के साथ, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा चीते पाए जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपको पता है दोस्तों कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका की, आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। अफ्रीका 12 से अधिक चित्र लाने का किस देश के साथ समझौता किया, दक्षिण अफ्रीका ने के साथ, यानी कितने चित्र लाएंगे दोस्तों, 12, जो अपने एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, मैं 5 हाल में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन जो नई दिल्ली में कहा गया, नई दिल्ली में किया गया एग्जाम क्वेश्चन। ये तीसरे इंटरपोल की राजधानी इंटरपोल दोस्तों, ये दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही एक संगठन दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरपोल क्या है दोस्तों, ये संगठन, इसका नाम एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंटरपोल के यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहा तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, नई दिल्ली में ना। छठा क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज यानी ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, नागालैंड की, ध्यान रखना है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है, और तो नागालैंड के मुख्यमंत्री ये नेफ्यू क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या जैविक संतरों एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैविक संतरों की फसल को चिन्हित करने के लिए, यानी जैविक संतरों जो है दोस्तों, संतरों की फसल को चिन्हित करने के लिए किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। हाल ही में 37वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान केंद्र कहाँ, तो अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में किया गया, आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करें आगे बढ़ दोस्तों, 8वां हाल ही कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार। कब कौन कहते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार करेंगे दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन, पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एग्जाम आपको ध्यान रखना दोस्तों, 7वां संस्करण मेजबानी कौन कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार करेंगे दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने सी फीड द वर्ल्ड पेप्सिको फाउंडेशन, किसने सी फीड्स द वर्ल्ड एग्जाम प्रोग्राम के दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेप्सिको फाउंडेशन ने किया एग्जाम क्वेश्चन पूछा, आप ध्यान रखना दोस्तों। बात ये किसके उद्देश्य के लिए, हाल ही में किसने सी फीड्स, शी मीन्स क्या होता है, सी यानी कि वो फिश मछली फीड्स द वर्ल्ड यानी कृषि से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सी यानी कि सॉरी सी यानी महिला फ्रीडम
द वर्ल्ड कार्यक्रम क्वेश्चन तो पेप्सी को फाउंडर ने किया दोस्तों। कृषि क्षेत्र में महिला यानी कृषि की जो महिला किसानी महिलाओं को सशक्त यानी कि उसको और मजबूत बनाने के लिए, उसे और ताकतवर बनाने के लिए, उसे और शक्तिशाली बनाने के लिए और उसे सशक्त बनाने के लिए ये कृषि में उनको सशक्त बनाने के लिए किया दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूरा आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर यानी कि यूनेस्को ने किस देश ओडिशा के डेंजर यानी यूक्रेन को किस देश को ओडिशा डेंजर साइड की यानी डेंजर यानी खतरनाक साइट्स के एक विश्व धरोहर है यूक्रेन की साइड से दोस्तों उसको विश्व एक धरोहर किस देश यानी यूनेस्को नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को को फुल फॉर्म ध्यान रखना आपको दोस्तों। किस देश के ओडिशा को डेंजर यानी ओडिशा को साइट्स के एक डेंजर साइड खतरनाक साइट के रूप में किया दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा तो ये खतरनाक साइट यानी खतरनाक साइट के विश्व को धरोहर घोषित किया दोस्तों यूक्रेन की राजधानी कीव है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है यूक्रेन दोस्तों ओडिशा डेंजर साइट में विषय। और ये इसकी जो यूनेस्को जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो यूनेस्को मुख्यालय आपको जो है फ्रांस के राजधानी पेरिस बता चुका दोस्तों। और ये कहाँ पेरिस की किस नदी किनारे दोस्तों, सीन नदी किनारे ध्यान रखना, क्योंकि नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप दोस्तों। बात करें दोस्तों 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस युवा को बेरोजगार भत्ता छत्तीसगढ़ राजधानी वहाँ रायपुर है दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश पटेल है दोस्तों। आपको राज्य सरकार युवा को बेरोजगार यानी जो बेरोजगार युवा है दोस्तों, बेरोजगार लोग है दोस्तों, बेरोजगार है जो लोग उनको ये दोस्तों ये देने के लिए बेरोजगारी देने के बेरोजगार युवा बेरोजगार लोग को है दोस्तों उनको भत्ता देने के लिए घोषणा की है दोस्तों छत्तीसगढ़ ने। राज्यपाल जो मुख्यमंत्री उन्होंने किए। तो एग्जाम क्वेश्चन 12 को, हाल ही में डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया 28 कब मनाया दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है 28 जनवरी को। कब 28 जनवरी को ये मना गया। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आप आगे बढ़ते दोस्तों, कब डाटा गोपनीय दिवस, ये कब डेटा सुरक्षा भारत यानी कि डेटा सुरक्षा के अधिकार में भारत जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या एग्जाम क्वेश्चन पूरा 8 आगे बढ़ते 13वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ में कहाँ किया गया दोस्तों। हाल ही में कहाँ प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री को तो हेमंत सोरेन दोस्तों। कहाँ प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया दोस्तों, झारखंड में किया गया। एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करें 14 क्वेश्चन, हाल ही भारत जैसे कि सरकार से 5 वर्ष के लिए समझौता किया, तो इस मिस्र की राजधानी काहिरा जो इजिप्ट यानी कि मिस्र की इजिप्ट ने हाल ही भारत जैसे कि जैसे सांस्कृतिक सहयोग 5 वर्ष के लिए समझौता किया क्वेश्चन। तो ये मिस्र में 5 वर्ष के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 वर्ष के लिए 3 बार इसलिए पढ़ना पड़ा दोस्तों कि आपको भी समझ में आ जाता है कि आपकी अच्छी तरीके से इसको कवर करने के लिए समझौता किया दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन मिस्र में किया एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप ध्यान रखें दोस्तों। 15 को, हाल ही में जेपी मॉर्गन चिप्स के दोस्तों आरबीआई की मंजूरी तो प्रभुदेव सिंह को। हाल ही में जेपी मॉर्गन चिप्स को चीफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी प्रभुदेव सिंह को मिली दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, है ना। अब बात करें दोस्तों हम ये दोस्तों 30 जनवरी करंट अफेयर्स क्वेश्चन ना। अब बात करें दोस्तों हम 29 जनवरी करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो 29 जनवरी करंट अफेयर्स क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हाल ही में जैविक गुणवत्ता कहाँ, तो नई दिल्ली में जैविक गुणवत्ता राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये कहाँ, हाल ही में जैविक गुणवत्ता राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ नई दिल्ली। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। जैविक गुणवत्ता राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया हाल ही में दोस्तों। हाल ही भारतीय जापान के बीच कौन सा यानी वीर गार्जियन दोस्तों जो संयुक्त क्वेश्चन पूछा। तो एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना, भारत की राजधानी आपको पता है तो नई दिल्ली, जापान की राजधानी टोक्यो दोस्तों के बीच कौन सा राष्ट्रीय वीर गार्जियन 2023 किया जाता है थल सेना के बीच में ना दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन संयुक्त बैच कब कौन सा हुआ 2022 2023 ये भी ध्यान रखना, कौन से देश के बीच ये भी ध्यान रखना दोस्तों, कौन से डेट को हुआ ये भी ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और वो थल सेना का था, नौ सेना का था, वायु सेना का, थल सेना थल वो क्या मतलब थल से संबंधित था या किस संबंधित था ये भी ध्यान रखना आपको कि थल सेना नौसेना या वायु सेना, थल सेना नौसेना वायु किससे था वो ये भी ध्यान रखना। तो एग्जाम क्वेश्चन पूरा ध्यान रखना दोस्तों, तो ना तो ये थल सेना था या वायु सेना ये भी ध्यान रखना है ना। एग्जाम क्वेश्चन अब आते हैं तीसरा आगे बढ़ दोस्तों। फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश से इन्वेस्टर्स समिट ये 2023 में निवेश कर आकर्षित करने को सर झांसी है ना, ये झांसी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की में इंटरवेस्टर समिति जो निवेश अंत आकर्षित करने कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। एग्जाम क्वेश्चन पर ध्यान रखें दोस्तों, ये रहा दोस्तों ये दोस्तों कौन रहा दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है तो दोस्तों ये रहा है झांसी है ना, उत्तर प्रदेश के झांसी रहा दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हो सकता है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों अब आगे बढ़ते तीसरा हाल ही उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने में कौन से झांसी हो गया तो कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों हाल ही में किसी
आईसीसी इंडियन क्रिकेट कमेटी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 संबंधित किससे किया गया दोस्तों? आसिफ से। किसको? आसिफ से, नेपाली क्रिकेटर, उसको किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आसिफ शेख, जो नेपाली क्रिकेटर दोस्तों, आपको ध्यान रखना, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसे ये ऑस्कर नामांकित पाने वाली कौन पहली महिला एशियाई महिला बनी दोस्तों? आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये कौन बनी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कौन बनी? एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आप ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन है दोस्तों? आपको ध्यान रखना। तो ये बनी है दोस्तों, ये कौन बने दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बने दोस्तों तो ये एम यू है, मलेशिया अभिनेत्री। मलेशिया अभिनेत्री को सर आज के नाम के पहली एशिया महिला अभिनेत्री कौन बनी दोस्तों? एम यू को मलेशिया अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशिया महिला अभिनेत्री बनी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एम यू मलेशिया अभिनेत्री को ना। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हमारे को, दे रखा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की दोस्तों? तो ये कौन दोस्तों? किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों को शादी करने के लिए? तो ये कौन है दोस्तों? ये असम सरकार ने पुरुषों को कठोर कारावास देने की घोषणा की। तो असम सरकार, असम की राजधानी दिसपुर, उनके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी राज्यपाल सर्बानंद सोनोवाल। एग्जाम क्वेश्चन आप ध्यान रखना दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है कि कहाँ पे बने दोस्तों? तो ये कहाँ बने दोस्तों? एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों को शादी करने वाले पुरुष नाबालिग मतलब 14 साल 18 साल से कम लड़कियों को शादी करने वाले लोगों को कठोर सजा दी जाएगी, तो कारावास देने की घोषणा की? तो असम सरकार ने किए दोस्तों। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस का मतलब 27 जनवरी को बनाएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते फिर दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों हमारे को कि कौन किस हाल ही में कहाँ पे 27 प्रलय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये 27 जनवरी को मनाया गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, है ना। ये 27 जनवरी को मनाया गया दोस्तों। ये उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, 14 जनवरी, एक तो 1914 में हुआ था और एक 1936 में ना, 1914 और 1934 दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध हुई प्रलय की राज्य पीड़ितों की याद करने के लिए ये तो प्रलय 27 जनवरी प्रलय दिवस मनाया जाता है। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको ध्यान रखना है। सात आठवां को हाल ही में कहा 13वीं शताब्दी के होशियार होयसाल काल को कर्नाटक बेंगलुरु दोस्तों। हाल ही में कहा 13वीं सदी के होयसाला काल का हीरो स्टूडेंट कहाँ खोजा गया दोस्तों? तो ये कर्नाटक में खोजा गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते फिर दोस्तों, फिर हमारे को फिर दे रखा है दोस्तों कि कहाँ पे ये हाल ही में कहाँ 13वीं सदी होने काल का हीरो स्टोन कहाँ खोजा? 13वीं सदी का, यानी कि 13वीं सदी की 1300 साल की जो सदी दोस्तों, उसका वो हमारे को ये कहाँ पर प्राप्त हो दोस्तों? सदी होयसाला काल का हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया दोस्तों? ये कर्नाटक में खोजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब बढ़ते देश सबसे एक बनने लगे किस देश को सराहनीय? तो बांग्लादेश। हाल ही में किस वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, नेशनल सबसे गरीब से सब यानी कि जो गरीब देश है उससे ज़्यादा बहुत ही शक्तिशाली रूप से, बहुत तेज़ रूप में, बहुत जल्दी रूप में मतलब सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए देशों में से एक बनने के लिए किस देश में सराहना मिली? तो बांग्लादेश के ढाका, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री कौन? शेख हसीना दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए कुछ देश ने डेबी हाकले मेडल न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन दोस्तों। और बात की दोस्तों जो आयरलैंड है उसकी राजधानी स्टॉकहोम में, ध्यान रखना। तो आयरलैंड ये हाल ही में ये किस देश के ने डेबी हाकले मेडल प्राप्त करे? डेबी हाकले है ना के मेडल प्राप्त करने घोषणा न्यूजीलैंड के डेबी हाकले पूर्व क्रिकेटर थे, इन्हीं के नाम पर पुरस्कार, यानी कि डेबी हाकले न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे, इन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है। इसमें ये क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हाकले मेडल सम्मानित घोषणा की है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये किया दोस्तों न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन थे? तो जेसिंदा जार्डन थे। अब कौन बने दोस्तों? हिपकिंस बन गए दोस्तों, हिपकिंस बनेंगे दोस्तों। न्यूजीलैंड के रायपुर क्रिकेट नाम से पुरस्कार देने न्यूजीलैंड के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन बने हाल ही में क्रिकेटर के सम्मानित करने के लिए किस जैसे डेबी हाकले मेडल न्यूजीलैंड, डेबी हाकले हाल ही महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए किस जिसने डेबी हाकले घोषणा की? तो न्यूजीलैंड की डेबी हाकले, न्यूजीलैंड क्रिकेटर थे, उन्हीं के नाम से उसका नाम एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात आगे बढ़ते हाल ही 11वां क्वेश्चन,
आगे बढ़ते हाल ही में कौन सा देश विश्व के पहले फोटो आर्टिफिशियल कंप्यूटर कर दोस्तों कन्नड़ का उठा दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम का विषय करें तो कनाडा का उठा दोस्तों। आपको वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधान राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो आपको ध्यान रखना दोस्तों। 12 को हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ, कौन थे तेलुगु अभिनेत्री जे जमुना का निधन, कौन थी अभिनेत्री थी दोस्तों और पूर्व सांसद भी थे दोस्तों, वो निधन हो गया। वो निधन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। 13 हाल ही में किस इंडो अमेरिकन ब्रिगेडियर जनरल राजा जे चारी को ये इंडो अमेरिकन वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पर नियुक्त किया। एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। 14 को हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ा देने के लिए नेशनल मिशन के लिए एग्जाम ये इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है तो बाजरे की खेती बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन यानी नेशनल मिशन क्लीन गंगा को NMCG है ना नाम का है ना। तो ये नेशनल राज्य का तो नई दिल्ली में किया गया कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। मतलब हाल ही में किया गया दोस्तों चीफ CEO के रूप में नामित किया गया दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। देखिए चीफ ऑक्सीजन सातो यानी कोजी सातो को टोयोटो है ना, टोयोटो है दोस्तों एक कंपनी है दोस्तों, ने के लिए नए CEO के रूप में शामिल किया गया कोजी सातो को। एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करें दोस्तों 28 जनवरी के करंट अफेयर से क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। अब बात करें तो हाल ही में कौन सा फील्ड वर्ल्ड के कजाकिस्तान राजधानी अल्माटा दोस्तों क्या है दोस्तों, अल्माटा आपको ध्यान रखना, अल्माटा इसकी राजधानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या है दोस्तों, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। अल्माटा लिख के सही तरीके से नहीं आ रहा दोस्तों, ये अल्माटा इसकी राजधानी किसकी दोस्तों, ये दोस्तों अल्माटा ये इसकी राजधानी है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों है ना। अल्माटा इसकी राजधानी कजाकिस्तान कौन देश फाइड वर्ल्ड है ना, फीड वर्ल्ड 17 चैंपियनशिप 2003 मेजर गया तो कजाकिस्तान का। दूसरा क्वेश्चन हाल ही में कौन से देश फिल्म आर्ट्स का डॉक्यूमेंट 60 सब्जेक्ट कैटेगरी नामित तो द एलिफेंट विस्पर्स है ना, द एलिफेंट कौन फिल्म डॉक्यूमेंट 60 सब्जेक्ट कैटेगरी एग्जाम क्वेश्चन द एलिफेंट विस्पर्स ये ठीक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हाल ही में कौन बेंगलुरु कर्नाटक बेंगलुरु में कौन पर्यावरण जलवायु स्थित G20 कार्य समूह की मेजर बेंगलुरु कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पर्यावरण जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य बैठक मेजबान कौन बेंगलुरु भाई एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा हाल ही में तकनीक कार्य पर फूड एग्रीकल्चर यानी कि FAO में ऊपर एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो हाल ही में तकनीक कार्य समूह यानी टेक्निक कार्य फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के सत्र में किसी उपाध्यक्ष भारत किसी उपाध्याय यानी कि टेक्निक कार्य फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सत्र के तो ये ध्यान रखना बहुत। हाल ही में तकनीकी कार्य समूह फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भारत के हाल ही में तकनीकी कार्य समूह पर यानी कि टेक्निक कार्य फूड एग्रीकल्चर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया दोस्तों, भारत को चुना गया। भारत की राजधानी भारत के राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया। हाँ एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों है ना। एग्जाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात पांचों हाल ही में किसने वीर गाथा 25 राजनाथ सिंह ने जीता दोस्तों। अब वीर गाथा 20 यानी 2.0 प्रतियोगिता 25 प्रतियोगिताओं को सम्मानित किया दोस्तों, ये राजनाथ सिंह ने किया। ये क्या है उसका उद्देश्य क्या दोस्तों, इसका उद्देश्य ये दोस्तों कि वीर गाथा 2 शहीदों को कहानी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा यानी कि वीर गाथा 2.0 शहीदों की जो वीर गाथा थी उसकी कहानी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसलिए ये सम्मानित किया गया। किसी वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता यानी जो हुई थी दोस्तों जो वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें 25 वीर को सम्मानित किया गया। किसने किया, राजनाथ सिंह ने किया। इसमें वीर गाथा 2.0 में शहीदों की कहानियों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसलिए ये बच्चों के जो प्रतियोगिता उसमें वो कौन 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है राजनाथ सिंह। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये शहीदों की कहानियाँ के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इसी वीर गाथा 2.0 में ये शहीदों की कहानियों के बारे में दे रखा दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों छठा कुछ हाल ही में किसी रेलवे स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम स्टेशन जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राष्ट्रीय राजधानी घोषित किए थे। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन से मिला दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन हाल ही में किसे ICC मेन T20 क्रिकेट समिति सूर्य कुमार यादव को ICC मेन T20 क्रिकेट 2022 से सम्मानित किया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन हाल ही में किस नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि दोस्तों केरल में भी दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ा पहले कोरोना वायरस का मरीज कहाँ देखा गया दोस्तों केरल में लॉकडाउन कहाँ लगा दोस्तों यानी सबसे कर्फ्यू कहाँ लगा दोस्तों पंजाब में लगा था दोस्तों। बाद में सबसे सॉरी हाँ और जब दोस्तों लॉकडाउन कहाँ लगा तो राजस्थान में लगा दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। सबसे ज़्यादा कोरोना लॉकडाउन कहाँ लगा था तो राजस्थान में लगा था दोस्तों। सबसे बड़ा कर्फ्यू कहाँ लगा था पंजाब में लगा था दोस्तों आपको ध्यान बहुत क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। सबसे पहले कर्फ्यू कहाँ लगा दोस्तों पंजाब में लगा, सबसे बड़ा पहले लॉकडाउन कहाँ लगा तो राजस्थान में लगा दोस्तों आप ध्यान रखना। इस तरीके से केरल
केरल में सबसे पहले ये कोरोना वायरस मिला था दोस्तों। इससे केरल में हाल ही में किसी ने नोरो वायरस, पहले कोरोना वायरस था, अब नोरो वायरस, दो मामलों क्वेश्चन तो कहाँ हुई दोस्तों, केरल एग्जाम क्वेश्चन। ये अति संक्रमण वायरस, ये उल्टी उदास का कारण बनता है, उल्टी उदास होती है इसे नोरोस वायरस है, तो ये केरल में मिला एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। बात करते हैं नौवा क्वेश्चन, हाल ही में किसी मुख्य जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जो नई राजधानी बनी दोस्तों विशाखापट्टनम, वहाँ के मुख्यमंत्री जो जगनमोहन रेड्डी है, वहाँ के राज्यपाल कौन दोस्तों, तो वह विद्याभूषण हरिश्चंद्र दोस्तों। 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की घोषणा की गई दोस्तों। हाल ही में एक मध्य रेलवे प्रबंधक दोस्तों नरेश लालवानी बहुत दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मध्य रेलवे के नए प्रबंधक के रूप में किसी नियुक्त नरेश लालवानी को किया कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेश लालवानी को ये मध्य रेलवे यानी कि जो मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक में नए प्रबंधक न से याद रखिए, नए प्रबंधक निदेशक में किसी ने तो नरेश लालवानी को किया एग्जाम क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में छठी दोस्तों की बात करें दोस्तों, दिल्ली का ध्यान एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ पर, तो ये नई दिल्ली में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों पे दे रखा दोस्तों हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता दोस्तों। आगे दे रखा दोस्तों हमारे को कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल ODI की क्रिकेट नंबर गेंदबाज कौन होते, मोहम्मद सिराज भारत के वनडे इंटरनेशनल ODI यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट नंबर 1 गेंदबाज कौन बने दोस्तों, मोहम्मद सिराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मोहम्मद सिराज भारत के हैं दोस्तों ODI क्रिकेटर में नंबर 1 क्रिकेटर गेंदबाज बने दोस्तों। अब ध्यान रखना बन सकता है दोस्तों, ध्यान एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ दोस्तों। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है दोस्तों कि हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाणी नारायणपुर स्टेट बैंक नहर के उद्घाटन किया, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के मुख्यमंत्री को वेजुभाई वाला दोस्तों। आधुनिक सिंचाई प्रणाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नारायणपुर बैंक नहर का उद्घाटन कहा है, तो कर्नाटक में किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बाद 14 हाल ही में गणतंत्र दिवस बनता है का मनाया तो 26 जनवरी को, हाल ही में गणतंत्र दिवस हो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस का मनाया तो 26 जनवरी को, ये 26 जनवरी एग्जाम क्वेश्चन पूछे 26 जनवरी को ये मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है दोस्तों हमारे को प्रसार 5वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारतीय मीडिया प्रधान के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन प्रस्ताव मिस्र की राजधानी काहिरा दोस्तों है ना। प्रसार 2015 क्वेश्चन, मिस्र के प्रसार भारती की जिस हाल ही में समझौता ज्ञापन एग्जाम क्वेश्चन बोलते मिस्र ध्यान रखना। आगे बढ़ दोस्तों पे दे रखा दोस्तों ये सॉरी सब कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो जितने भी थे करंट अफेयर्स के दोस्तों मैंने 28 जनवरी तो मैं पहले बता चुका हूँ 28 जनवरी के दोस्तों, ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 29 जनवरी 30 जनवरी 1 जनवरी 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी 4 फरवरी करंट अफेयर से 15 मिनट को वीडियो बहुत बड़ा हो चुका दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही कम समय में ज़्यादा वीडियो बताने के लिए हमारे को मतलब बहुत फास्ट पढ़ना पड़ता है, बहुत फास्ट चलाना पड़ता है ताकि आपको भी समझ में आ जाए और आपको भी पता चल जाए, इसलिए क्या थोड़ा जल्दी करना जल्दी बताना पड़ता, नहीं तो वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए फिर बड़ा हो चुका है वीडियो, तो वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, ध्यान से अच्छी तरीके से कवर करिए। आशा कर दो एक ही बार में अच्छी वीडियो पसंद आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों, वो अच्छी तरीके से गहराई से समझेगा ताकि आपको भी पता चले दोस्तों कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई, कौन निधन से खेल से संबंधित दोस्तों, इंटरनेशनल यानी कि अपने राष्ट्रीय संबंध यानी कि अपने कंट्री संबंधित, राष्ट्रीय कंट्री संबंधित यानी कि नियुक्ति संबंधित, निधन संबंधित और हमारे खेल संबंधित नियुक्ति अपने राष्ट्रीय संबंधित नियुक्त नेशनल संबंधित इंटरनेशनल संबंधित सारे वीडियो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी गई दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।